हेलो गाइस। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है। हम सो मच डिटेल जो वाला पार्ट होता है कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट नंबर की स्टडी करते रहना है ना, जो हम बीएससी लेवल में करते हैं वो एक अलग बात है, एकेडमिक लेवल, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए पढ़ा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा आपको मैं, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट क्या होता है ट्रांसपोर्ट नंबर का। तो ट्रांसपोर्ट नंबर या फिर ट्रांसपोर्ट आयन या फिर इसको ट्रांसफरेंस नंबर भी कहते हैं। ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट नंबर कह सकते हो या फिर ट्रांसपोर्ट आयन और ठीक है, ट्रांसफरेंस नंबर। तो बेसिकली इसको आप कैसे डिफाइन करोगे कि ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज, जो ट्रांसपोर्ट नंबर होता है, इट इज द फ्रैक्शन, it is the fraction of total current, it is the fraction of total current, it is the fraction of total current carried by carried by a particular ion, carried by a particular ion। कोई एक आयन कितना चार्ज टोटल कैरी करता है। एक आयन समझ रहे हो, मतलब आपने कोई एक वेसल लिया, कोई एक बर्तन लिया, समझ सकते हो आप, इसमें आपने लिक्विड भर दिया। ठीक है ना। यहाँ पे हमने लेट से H2O डाल दिया। हमने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया, वो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। आपने जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया, वो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर जाने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में ब्रेक हो गया। ठीक हो गया। तो जब वो इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में ब्रेक हो रहा है, तो जब सॉल्यूशन में चार्ज आएगा ना, चार्ज का मीनिंग क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब वो करंट प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस करंट प्रोड्यूस करने में पॉजिटिव का कितना कंट्रीब्यूशन है और नेगेटिव का कितना कंट्रीब्यूशन है, उसको ही हम ट्रांसपोर्ट नंबर कहते हैं। ट्रांसपोर्ट आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी होगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है ना, ट्रांसपोर्ट करना। तो यही होता है ट्रांसपोर्ट का मीनिंग, कि जब किसी सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनते हैं, मतलब कटायन और अनायन बनते हैं, तो कटायन उस चार्ज में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है और नेगेटिव चार्ज उस चार्ज में कितना या उस करंट में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसको ही क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट नंबर कहा जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं, करंट करंट कैरिड बाय कटायन, करंट कैरिड बाय कटायन। एक कटायन कितना करंट कैरी कर रहा है। ठीक है। तो इसको लेट से हमने आई से करंट को दिखाते हैं, मान लिया कि कटायन है तो आई पॉजिटिव। ठीक हो गया। एंड करंट कैरिड बाय अनायन, एक अनायन कितना करंट कैरिड कर रहा है, तो आई से करंट को दिखाएंगे। नेगेटिव चार्ज क्या दिखा रहा है कि हम अनायन की बात कर रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज क्या दिखा रहा है कि हम अनायन की बात कर रहे हैं। तो इसलिए अगर मुझे टोटल करंट दिखाना है, देयरफॉर टोटल करंट कैरिड, तो अगर मुझे टोटल करंट कैरिड दिखाना है कि टोटल कितना करंट कैरिड हो रहा है, दैट मींस आई इज इक्वल टू कितना बन जाएगा ये, करंट कैरिड बाय कटायन एंड करंट कैरिड बाय अनायन। तो आई पॉजिटिव प्लस आई नेगेटिव बन जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो अब मुझे ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है। नाउ वी हैव टू फाइंड ट्रांसपोर्ट नंबर, देयरफॉर ट्रांसपोर्ट नंबर। तो अब अगर आपको ट्रांसपोर्ट नंबर बताना है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर जो है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन, अगर हमें कटायन को रिप्रेजेंट करना है तो इसको टी पॉजिटिव कह देते हैं। एंड फॉर अनायन, अगर आपको अनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर बताना है तो हम इसको टी नेगेटिव कह देते हैं। पॉजिटिव कटायन का बता रहा है, नेगेटिव अनायन का बताता है। तो फॉर्मूला क्या बनता है कि अगर आपको कटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है कि कितना चार्ज पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज कितना करंट कैरी कर रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि करंट कैरिड बाय अनायन अपॉन टोटल करंट, मतलब टोटल करंट में से कितना करंट एक पॉजिटिव चार्ज ने कैरी किया। और अगर आपको नेगेटिव चार्ज का निकालना है तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन इज इक्वल टू करंट कैरिड बाय अनायन अपॉन टोटल चार्ज कैरिड, टोटल चार्ज कितना कैरी हुआ है। ठीक हो गया। तो अब मुझे क्या निकालना है, टोटल ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल देना है। टोटल ट्रांसपोर्ट नंबर मतलब हम क्या करते हैं, अब टी पॉजिटिव प्लस टी नेगेटिव कर देते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन कर दो। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन कितना है, आई पॉजिटिव अपॉन आई पॉजिटिव प्लस आई नेगेटिव, प्लस अनायन का कितना है, आई नेगेटिव अपॉन आई पॉजिटिव प्लस आई नेगेटिव। सिंपल है।
तो यहाँ से आप ध्यान से समझ पा रहे होगे कि अगर मैं यहाँ से चार्ज को कैरी करता हूँ, मतलब कैरी करने का सेंस है कि यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, इन दोनों में ही आई पॉजिटिव आई नेगेटिव आ रहा है, सो दैट आई पॉजिटिव प्लस आई नेगेटिव क्या आ गया, यहाँ से एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, आई पॉजिटिव प्लस आई नेगेटिव, दोनों ही सिमिलर हैं, दोनों सिमिलर हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन इज इक्वल टू कितना आएगा, 1। तो जैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो आप किसी भी सब्सटेंस की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 1 आती है। इसी तरह से अगर आप किसी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो मोल फ्रैक्शन आप कितने भी कंपोनेंट है उन सबका समेशन 1 होता है। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट नंबर भी कटायन और अनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर का समेशन हमेशा कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर का मतलब क्या होता है, चार्ज कैरिड बाय कटायन एंड चार्ज कैरिड बाय अनायन, और इन दोनों का जो समेशन होगा वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अब एक कॉन्सेप्ट और समझो, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने समझाया था एबनॉर्मली हाई मोलर कंडक्टेंस, एबनॉर्मली हाई मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, HCl ट्रांसपोर्ट नंबर। मैं HCl के ट्रांसपोर्ट नंबर की बात करता हूँ, एक एग्जांपल के आप समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, HCl ट्रांसपोर्ट नंबर, ठीक है, HCl ट्रांसपोर्ट नंबर की बात करता हूँ। तो HCl के केस में ना, अगर आप ध्यान से देखोगे इन केस ऑफ HCl, तो यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन यानी कि H पॉजिटिव बनेगा एंड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन बनेगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन किस में, HCl में, एंड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन किस में, HCl में, इन दोनों में से किसका ट्रांसपोर्ट ज्यादा होगा, मतलब कौन ज्यादा चार्ज कैरी करेगा, H पॉजिटिव या Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन ज्यादा ट्रांसपोर्ट नंबर शो करता है, मतलब ज्यादा चार्ज कैरी करता है। ऐसा क्यों करता है, बिकॉज H पॉजिटिव हैज एबनॉर्मली हैज, ये कल बता रखा है मैंने कॉन्सेप्ट, हैज एबनॉर्मली हाई मोलर कंडक्टेंस, हाई मोलर कंडक्टेंस, जिसको हमने किसकी हेल्प से समझा था, ग्रॉथर्स ड्रैपर लॉ की हेल्प से समझा था। किसकी हेल्प से समझा था हमने इसे, ग्रॉथर्स ड्रैपर लॉ की हेल्प से हमने इस कॉन्सेप्ट को समझ रखा था कि H पॉजिटिव आयन जो है उसका मोलर कंडक्टेंस काफी ज्यादा होता है, तो एबनॉर्मली हाई मोलर कंडक्टेंस होने की वजह से ट्रांसपोर्ट नंबर भी ज्यादा होगा। तो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि जिस सब्सटेंस की आयनिक मोबिलिटी हाई होगी, जिस सब्सटेंस की आयनिक मोबिलिटी हाई होगी उसका ट्रांसपोर्ट नंबर भी ज्यादा होगा। तो आयनिक मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपोर्ट नंबर, आयनिक मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपोर्ट नंबर। यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोर्ट नंबर किसका ज्यादा है। इसी तरह से अगर आपको एक एग्जांपल दे दिया चला, एक कंटेनर है, एक सेकंड एग्जांपल और समझ लो, मजा आएगा आपको, कि जैसे हमारे पास एक में HCl है और दूसरे में हमारे पास NaCl है, ठीक है ना, एक कंटेनर में HCl है, दूसरे कंटेनर में क्या है, NaCl है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl नेगेटिव HCl में और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl नेगेटिव NaCl में, अब बताओ किसका ज्यादा होगा, Cl नेगेटिव यहाँ ज्यादा होगा या Cl नेगेटिव यहाँ ज्यादा होगा, तो Cl नेगेटिव यहाँ पर ज्यादा होगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पे H जो है वो डोमिनेट कर रहा है, बिकॉज इन दिस केस H पॉजिटिव इज हाई, एबनॉर्मली हाई, एबनॉर्मली हाई है ना, देयरफॉर Cl नेगेटिव क्या होगा, इज लो। तो Cl नेगेटिव का यहाँ पे लो हो जाता है, एक हाई है तो दूसरा लो होगा, लेकिन यहाँ पर इस वाले केस में Cl नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होता है, जबकि आयनिक Na की मोबिलिटी काफी कम है, सोडियम की मोबिलिटी काफी कम होती है। ठीक हो गया ना, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी मोबिलिटी उतनी कम होगी, ये मैंने प्रीवियस क्लास में समझा रखा है। सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि जितना ज्यादा आयनिक मोबिलिटी होती है उतना ज्यादा ट्रांसपोर्ट नंबर होता है, और H पॉजिटिव का ट्रांसपोर्ट नंबर हाई होगा एबनॉर्मली, जो हमने कल ग्रॉथर्स ड्रैपर लॉ की हेल्प से समझा था, क्योंकि उसमें प्रोटॉन जंप होता है। ठीक है, सो आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, टेक केयर।